Hello everybody, welcome to the channel guys. Thank you for joining me. So this one is going to be about Farman's weekly guidance. Let's see. लास्ट वीक की रीडिंग आपको पता है ना, सही हुई है। ऑल राइट, thank you to your angels for the guidance and blessings coming for all the Farman Sumbul fans, Farman fans. I think he is looking forward to becoming friends with somebody for this week. Thank you so much, God. Gee, thank you so much, your angels. Thank you so much for this guidance coming for end of some kind of struggle. All right, guidance coming for Farman for this week. This really wants to come out. All right, and what else do we have? The Fool's card in reverse. फारमान की एनर्जी इस वीक कैसी होने वाली है, आइए देखते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, जजमेंट कार्ड इन रिवर्स है और फूल भी रिवर्स में है। एंड व्हाट इज विद दिस कार्ड? एट ऑफ कप्स इन रिवर्स है, एट ऑफ कप्स इन रिवर्स है, यानी कि किसी तरह का इमोशनल लॉस से वो बाहर निकलेगा ऐसा लग रहा है। ओके, वन थिंग दैट आई गॉट, व्हाट आई एम रीडिंग इज कि एक लंबी जर्नी कोई चल रही थी ना, कोई लंबी जर्नी। जजमेंट का कार्ड है, लॉन्ग पीरियड से कोई एक जो इमोशनल लॉस हो रहा था ना, वो चीज़ अब उससे बाहर निकलेगा वो, ठीक है। जजमेंट का कार्ड, रीबर्थ की सिचुएशन है नहीं है, बट उससे रिलेटेड, जैसे कि मान लो ऐसा तो लगता है जैसे कि ये सुंबुल से ही रिलेटेड है। तो क्या है कि यहाँ पे ये क्या एनर्जी आ रही है कि एक लंबे समय से जो एक चीज़ चल रही थी जिसके कारण उसे काफ़ी इमोशनल लॉस हुआ है, ओके। अब क्या है ना कि वो उससे बाहर निकल रहा है, और ये कुछ लोगों से रिलेटेड भी हो सकता है, नेगेटिव लोगों से रिलेटेड है। किसी ने लिखा था कि उसका सीरियल ख़त्म हो गया है, तो जो भी है, माने कि एक लंबे समय से जो एक सिलसिला चल रहा था, ओके। अब क्या है कि उसके कारण उसे बहुत ही इमोशनल लॉस होता था। आई मीन वॉज नॉट वेरी हैप्पी इन दैट। शायद कुछ लोगों से रिलेटेड हो सकता है। अब वो हैप्पी है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अब क्या है कि वो इमोशनल लॉस से बाहर आ रहा है, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ काइंड ऑफ क्लोजिंग या क्लोज्ड। ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। अब वो अब वो नई जर्नी स्टार्ट करेगा शायद, बट अभी कंफ्यूज है, इतना क्लियर नहीं है कि आगे में क्या है। सो बेसिकली अब ये जो लंबे सिलसिले से कोई चीज़ जो एक इमोशनल लॉस उसको क्रिएट कर रही थी, वो वाइंड अप हो गया है या हो जाएगा या होगा इस वीक। और एक ठीक है, अब ये चैप्टर तो वाइंड अप हो गया है ना, जिसके कारण लॉस हो रहा था, कुछ लोग भी थे नेगेटिव। तो अब क्या है कि अब एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये नई जर्नी कैसी होगी, क्या होगा, कैसे जाना है, वो चीज़ें हैं, ये लग रहा है। तो ये तो समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आ गया कि एक चैप्टर जो ख़त्म हो गया है, जो कि एक नासूर जैसा आप बोल सकते हो कि बन गया था लोगों के कारण। काफ़ी बैगेज भी हम देखते थे कि वो कैरी करता था, प्लस नेगेटिव सारे लोग थे, चीज़ें हिडन थी, ठीक है। तो इसके कारण वो अपने पूरे पावर में भी नहीं रहता था, बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी स्कीमिंग, सीक्रेटिव एनर्जी एंड ऑल दैट। फाइनली दिस चैप्टर इज़ काइंड ऑफ क्लोज्ड, लुक्स लाइक, which is bringing him out of the emotional loss that he was always feeling। एक उदास सा रहता था बिकॉज उसके कारण। तो वो तो चीज़ है कि बाहर आ रहा है। अब जब बाहर आ रहे हो तो अचानक से हमें रास्ता नहीं दिखता ना। whenever we come out of this bad phase or whenever we are feeling sad
we come out of the sadness, we close that chapter, come out of it, but it's not like we are on the high all of a sudden. So yes, wants to get started on something, but what exactly, he needs to find that out. तो ये एनर्जी हमें समझ में आ रहा है. yes, exactly, किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स. माने कि किंग ऑफ वॉन्स कौन होता है? एक विजनरी होता है, राइट? विजनरी होता है तो वो दूर तक देख पाता है, तो अभी वो दूर तक देख नहीं पा रहा है. ये तो देख पा रहा है कि यस, जो भी ये चैप्टर था ख़त्म हो गया है, आई एम फीलिंग इमोशनली अ बिट मोर हील्ड, but where exactly do I have to go from here on? He's not very sure about it with this King of Wands in reverse. Do you understand this, guys? तो इस वीक हाँ, एक चीज़ तो ख़त्म हो गई, which is good, but what from here on? यहाँ से कहाँ जर्नी जाएगी वो नहीं देख पा रहा है, अगर आप देखो तो. ठीक है, तो इस तरह का एनर्जी उसका आ रहा है. लेट्स सी what more guidance we can get for him this week. Surrender your addiction आया है किसी चीज से related. When you are addicted to substance, food, people, overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with a healthier narrative. Alternatives. या डिवाइन टाइमिंग भी है, मोर लाइक ही इज वेटिंग फॉर समथिंग, बट कैसे होगा, क्या होगा, उस तरह की चीज़ आ रही है. किसी चीज़ पे कुछ सोच रहा है, मगर ये न्यू बिगिनिंग के लिए भी जो भी आइडियाज़ है या फिर इंस्पिरेशन यू चाहिए आपको फॉर टू गेट स्टार्टेड ऑन योर जर्नी, you have to let that come to you. It's not like okay, I want to get started on this new journey, कब आएगा कैची पे न्यू जर्नी स्टार्ट करूँ, कब ऐसे नहीं होता. ऐसे कभी भी कुछ चीज़ नहीं आता है. Only when you let go the things, you will be inspired. Yes, let yourself receive. Don't be so addicted on it, right? And how beautiful this has, you will be helped. Okay, you are being helped. Even if you don't see, you are being helped. Don't get addicted. ठीक है ना? तो एग्जैक्टली बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जो नई जर्नी है, जो लाइफ में क्लैरिटी वो चाह रहा है कि वेयर शुड आई गो फ्रॉम हियर ऑन. आई थिंक लास्ट वीक उसकी कुछ चीज़ें, कोई एक सीरियल रैपअप हुआ था. अब वो क्या आगे में करना चाहता है, शायद एडिक्शन इस वीक ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि एक वीक ऑलरेडी हो चुका है शायद उस सीरियल को रैपअप हुए, एंड ही इज़ लाइक ओके फाइनली ये चीज़ें तो ख़त्म हुई हैं, विच इज़ आई एम फीलिंग लाइक वाह ओके, लॉस ये थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि शायद उस सिचुएशन में वो काफ़ी ही इमोशनल लॉस में रहता था. ओके, बट एग्जैक्टली डू यू सी दिस किंग ऑफ वॉन्ड नॉट एबल टू सी. अब किंग ऑफ वॉन्ड क्या है ना, किंग ऑफ वॉन्ड इज अ पर्सन हु इज अ विजनरी, plan the goals, planning the vision and then chasing it with all the strength, all the enthusiasm, all the fire. और अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स को अपना विजन नहीं दिखे तो वो बड़ा ही रेस्टलेस हो जाता है, बहुत ही है कि नहीं मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू सी वेयर आई वॉन्ट टू गो. एंड वेन वी गेट इन टू दैट कंपल्सिव एनर्जी ऑफ वॉन्टिंग समथिंग, व्हाट हैपेंस, वी आर कोएगुलेटिंग द एनर्जी. हमारा कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ना, कंपल्शन, एडिक्शन ही ब्लॉकेज क्रिएट करती है एनर्जी को. अगर हम इजी वे में लेना, इफ वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स अ लिटिल इजी, काम नहीं बन रहा है, टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ ब्रेक, डू अ राउंड, कम बैक आफ्टर 10-15 minutes, यू विल हैव अ ब्रेक थ्रू इन इट. इट ऑफन हैपेंस, राइट? तो अभी क्या है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ पे अपसाइड डाउन है, तो क्या है वो देख नहीं पा रहा है कि यार ठीक है ये चीज़ तो खत्म हो गई है, बट वेयर शुड आई गो फ्रॉम नाउ, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग हैपनिंग. और यूनिवर्स क्या बोल रहा है, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, कि अभी चीज़ों को तुम्हारे हिसाब से होने की ज़रूरत नहीं है. टेक इट ईजी, अलाउ द डिवाइन इंस्पिरेशन टू कम एंड इंस्पायर यू, टेक इट ईजी, राइट? एंड ही इज़ लाइक कि एक वीक हो गया है, अब मुझे कुछ चाहिए, डायरेक्शन मुझे स्टार्ट करना. You get it, right? So this is what it is. Let yourself receive, पर addiction से तुम receive नहीं कर पाओगे. You have to let your energy free. So अगर free छोड़ोगे तभी तो energy, divine inspiration भी आपको आके inspire करेगा. Allow yourself to give you loving care, receive without guilt and apologies. Okay, so yes, he will receive the direction, but
he has to stop getting tunnel vision into it. So this is the guidance for Farman this week, guys. Do let me know your thoughts, and this is what it is. Yeah, मोस्टली लाइक ये वीक उसके उस तरह का है, जब एक ट्रांजिशनल फेज में आप रहते हो ना, जहाँ पे एक चीज़ वाइंड अप हो गया है बट दूसरी चीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक तरह का ट्रांजिशनल फेज है. और ट्रांजिशनल फेज, आई थिंक आई डिड दिस, it was probably quite a channeled message which I did in the first video today, Ganesha's video, like when the things are in the limbo, you know, not here or not there, we are changing, we are going through the change. That is the time is very messy, and it is because we don't have clarity, no, तो इसलिए. But I think अगर वो इस वीक का कार्ड चूज करता तो उसका वही कार्ड आता, ब्लेस्ड चेंज इज कमिंग इन, हैंग ऑन देयर. ओके, तुम्हें क्लैरिटी अभी नहीं है क्योंकि वो क्लियर कॉल्स का कार्ड था बीच में. तो क्लियर कॉल से मतलब कि लाइफ में अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, विजन नहीं मिल रहा है. तो हैंग ऑन, ब्लेस्ड चेंज इज कमिंग, लेट योर सेल्फ रिसीव, एडिक्शन को छोड़ो. राइट, सो ब्यूटिफुली अगेन मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी मैं वीकली गाइडेंस करती हूँ तो वो फामान की एनर्जी से फटाक से मैच हो जाता है. मैंने एक ना एक कार्ड तो डेफिनेटली लगता है कि उसके लिए गाइडेंस है. Anyways, this was for Farman this week. I hope that you like it, guys. Thank you so much for watching, and please like, share and subscribe if you like the guidance, and I will see you again. Take care and bye for now.